हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान। दोस्तों, वीडियो पूरी देखना। आज बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रूफ के साथ कि सोलर पंप पानी कम क्यों देता है। आपको प्रूफ के साथ ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं आपको। दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हमारा कोई पर्सनल स्वार्थ तो है नहीं, आपके हित के लिए बनाते हैं। नंबर भी बताया है, व्हाट्सएप पे भी आपका रिप्लाई देते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये शक्ति कंपनी की 3 HP की ड्राइव है जो सिम्हा करके मॉडल आता है, और ये पंप लगा हुआ है 2018 का। ये सब्सिडी पर लगवाया था। तो अब वो बोल रहे हैं कि जब लगाया था उस समय पानी बहुत शानदार दे रहा था, लेकिन अभी पानी कम दे रहा है। तो कम क्यों दे रहा है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर जो इन्होंने पैनल लगाए हुए हैं, देखिए ये लगाए हुए हैं, ये 300 वाट के इन्होंने यहाँ पर 12 पैनल लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो पैनल हैं ये PB पावर टेक के हैं। ये अब से 4-5 साल पहले काफ़ी अच्छी कंपनी होती थी, लेकिन अभी तो मार्केट में कंपटीशन इतना है, अभी भी अच्छी है, लेकिन इसके मुकाबले बहुत अच्छी कंपनी आ गई हैं। और इसका जो करंट आप देख सकते हैं कि कितना दे रहा है, और 8.30 एम्पियर। और वोल्ट कितने दे रहा है दोस्तों, 36.15 वोल्ट, यानी ऑन लोड पर ये इतने देगा। मैक्सिमम हम इससे 15 एम्पियर तक की इसकी सीरीज़ बना सकते हैं। अब इसका मैं डिस्प्ले दिखाता हूँ कंट्रोलर का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेट आ रही है। दोस्तों, इसी को गौर से समझना है, आप खुद देखना, क्योंकि वाट बराबर होता है एम्पियर गुणा वोल्ट। अब पानी कम क्यों दे रहा है इसी को आपको ध्यान से समझना है। ना समझ में आए तो दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पर तो देखिए डेट आ रही है, टाइम डेट। अब इससे जब हम आगे चलते हैं तो इसमें डाटा आएगा हमारा सोलर का, कि सोलर से हमारे पंप में क्या डेटा जा रहा है, वो उसको पूरा समझते हैं। आप गौर से देखिएगा दोस्तों आगे। इसमें अभी सोलर का डेटा आएगा, वो आप देखना कि कैसे, कहाँ पर हो सकता है कि किस वजह से ये पानी कम दे रहा है, उसको समझते हैं। मैंने बताया वाट बराबर होता है एम्पियर गुणा वोल्ट। देखिए दोस्तों, सोलर से जो आ रहे हैं 2.7 एम्पियर आ रहे हैं और 303 वोल्ट आ रहे हैं। मान लेते हैं कि 3 एम्पियर आ रहे हैं और 300 वोल्ट, तो गुणा करेंगे आपस में तो दोस्तों कितना हो गया, लगभग 900 वाट। यानी कि 900 वाट, ओनली 900 वाट पावर हमारी पंप में जा रही है पैनल से। जबकि पैनल कितने 3600 वाट लगे हुए हैं, लेकिन आउटपुट कितना आ रहा है, ओनली 900 वाट का। अब इसमें यही समझने वाली चीज़ है कि वाट बराबर क्या होता है, एम्पियर गुणा वोल्ट। मोटर है 3 HP की, लगभग 2.2 किलोवाट वो हो जाती है, यानी 2200 वाट के आसपास जब पावर इसमें जाएगी तब ये पूरा पानी देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब ये मोटर जो लेके चल रही है वो 123 वोल्ट लेकर के चल रही है, और फ्रिक्वेंसी चल रही है 65 हर्ट्ज़ की। दोस्तों खुद समझिए टेक्निकल डाटा इसका, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ना ये दोबारा ये समझ लें। देखिए 123 वोल्ट मान लीजिए, चलो 125 वोल्ट यहाँ पर ये लेकर के चल रही है। अभी हम इसके एम्पियर भी देखते हैं कि भाई मोटर में जो आउटपुट यानी कंट्रोलर ये दे रहा है वो एम्पियर कितने जा रहे हैं मोटर में। वोल्ट तो 123.5, चलो 125 मान लेते हैं हम, लेकिन एम्पियर कितने पहुँच रहे हैं मोटर तक वो हम यहाँ से देख लेंगे। यही कारण है दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार पंप हमारा पानी बहुत कम दे रहा था, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया क्या। देखिए 3.75 एम्पियर दोस्तों यहाँ पे जा रहे हैं। चलिए 4 मान लेते हैं, और 125 वोल्ट थे, तो दोस्तों कितना हुआ, लगाना जरा 125 से, और जब 4 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आप खुद समझ सकते हैं। लगभग 125 वोल्ट थे तो 400 और 25 लगभग 500-600 वाट के, यानी कुल 600-700 वाट के करीब पावर हमारी मोटर में जा रही है। और RPM कितने दे रही है मोटर, 1976 RPM दे करके यहाँ पे चल रही है। तो दोस्तों यही देखिए टेक्निकल चीज़ें हैं जो पंप हमारे पानी कम देते हैं। अब ये शक्ति की ड्राइव है, देखिए 4 एम्पियर मान लेते हैं, मैंने इसको बताया। अब यहाँ पर देखिए हाइट जो है, ये कह रहे हैं हाइट 50 मीटर, यानी जो समर्सिबल पंप इसमें पड़ा हुआ है वो 50 मीटर ऊपर तक पानी फेंक सकता है, ठीक है। और फ्लो कितना दे रहा है, अभी जो दे रहा है वो कितना देगा दोस्तों, वो 51 लीटर देगा 1 मिनट में पानी। अगर 1 मिनट का हम उसका डिस्चार्ज कैलकुलेट करें तो कुल 51-52 लीटर पानी दे रहा है। तो दोस्तों ये तो बहुत कम पानी है। फिर लोग बोलते हैं कि यार पानी बहुत कम दे रहा था भैया, हमारे को समझ में नहीं आया। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको दिखाया, देखिए ध्यान से समझिए, पूरी वीडियो देखिए, कि एक तरफ जो पैनल से वोल्ट आ रहे थे वो कितना बताया मैंने आपको कि 300 कुछ वोल्ट आ रहे थे, और एम्पियर कितने आ रहे थे वो भी बताया कि 3 मान लेते हैं, यानी 900 वाट के करीब। और जो पावर हमारे उसमें कंट्रोलर से जो मोटर में जा रही है वो कितनी जा रही है, वो डिफरेंट हो सकती है दोस्तों उसके मौसम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल धूप बहुत कम है, आप देख रहे हैं सर्दी का मौसम है। लेकिन अगर आप खुद अनुमान लगाइए दोस्तों, जहाँ 2200 वाट पावर कंट्रोलर से मोटर में जानी चाहिए, वहाँ पर वो कुल 500-600 वाट जा रही है, तो वो पानी कहाँ से देगा। अब लोग कहते हैं कि यार पानी बहुत कम दे रहा था, क्या दिक्कत है क्या नहीं। मैं मानता हूँ कि दोस्तों आजकल धूप कम है कि पानी हाँ बहुत कम देगा, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि
60% तो चलिए धूप रहती है कि अगर गर्मियों के मुकाबले 60% पानी तो देना चाहिए। अब यहाँ पर कंट्रोलर में कितनी पावर गई वो आपने देखा कि ऊपर से कितनी पावर आई, कितने एम्पियर आए, मात्र 2 या 2.5-3 एम्पियर आ रहे थे और वोल्ट कितने आ रहे थे, 300 कुछ आ रहे थे। यानी कि अब यहाँ पर ये देखिए पैनल लगे हुए, कितनी डस्ट इन पैनल के ऊपर दोस्तों जमी हुई है। अब ये इस प्रकार से रहेंगे तो अब इसका जो आप देखिए कि इन्होंने बिल्कुल फ्लैट दार रखे हैं और मेरे हिसाब से ये जो पैनल होने चाहिए 45 डिग्री पे ये झुके होने चाहिए, ताकि जो सनलाइट है वो पूरी पड़े, तब ये पानी अच्छी देते हैं बॉस। दोस्तों क्या होता है कभी कभी देखिए, कोई भी सोलर कंपनी आजकल मार्केट में इतनी है, सारी कंपनियां अच्छी हैं, हर कोई अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना चाहती है, लेकिन हमारी कुछ असावधानियों की वजह से पंप का पानी कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, जब भाई पैनल से ही आपके 3 एम्पियर कुल जा रहे हैं और पैनल देता है 8 एम्पियर, तो कम से कम 5 एम्पियर तो जाने चाहिए, तभी तो उसका MPPT वर्क करेगा। ये कंट्रोलर है, देखिए इसका यहाँ लगा हुआ है, कितनी डस्ट इस पर जमी हुई है। तो मैंने इनको बोला कि भैया आप ऐसा कीजिए, आप इसकी सफाई कीजिए पैनल की। मैंने इनसे पूछा गर्मियों में अच्छा चलता है, बोले हाँ गर्मियों में अच्छा चलता है। तो मैंने बोला आप परेशान ना हो कि अगर गर्मियों में अच्छा चलता है तो आप इसकी साफ़ सफाई करें, आजकल तो वैसी धूप कम है और आपके पैनल से पावर पूरी नहीं जा रही है। और दोस्तों कुछ मिस्टेक और भी हो सकती है, देखिए यहाँ से जा रहा है, ये समरसीबल लगा हुआ है, 2 इंची का पाइप लगा हुआ है और आप पानी का इसका आपको डिस्चार्ज दिखाते हैं। मैंने बोला उनकी देखिए कोई भी मिस्टेक हो, कभी कभी क्या हो जाता है कि हम अपनी ड्राइव को छेड़ देते हैं, उसका टेक्निकल डाटा गड़बड़ा जाता है, उस वजह से भी दोस्तों पानी कम देता है। तो क्या होता है कि आप उसका जो यूजर मैनुअल है उसको पढ़ें या आपके यहाँ कोई एक्सपर्ट हो उससे उसको सेट कराएं। रही बात मेरी, मैं भी सेट कर दूंगा, तो दोस्तों मैं या तो फिजिकली जाके सेट करूँगा, अब मैं वीडियो कॉल पर भी जितना मुझसे मैंने कई लोगों की फॉल्ट सॉल्व किए हैं, कुछ हद तक हो भी गए हैं, लेकिन सारा एकदम से समझ में नहीं आता क्योंकि पर्सनली वहाँ जाकर करने से बहुत अंतर बैठता है। तो दोस्तों यही कुछ रीज़न है कि जैसे बोलते हैं पानी कम देता। आप मेन चीज़ ये है कि आप पैनल से पहले करंट चेक करें कि कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पर सारे पैनल की सीरीज बनाई है, अब करंट मात्र कितना आया मैंने अभी आपको दिखाया, कुल 3 एम्पियर आ रहे हैं और पैनल से आने चाहिए, जबकि 8 एम्पियर आएंगे तब ये पूरा परफॉर्मेंस इसका चलता है। 300 वोल्ट और 8 एम्पियर के दोस्तों कितने हो गए, 2400 वाट हो गया, तब ये पूरा परफॉर्मेंस देगा। देखिए इतना पानी कुल ये यहाँ पे दे रहा है, लेकिन फिर भी चलिए 1-1.5 इंच पानी है। तो भाई अब आप खुद अनुमान लगाइए कि जब 3 एम्पियर आप इसको करंट दे रहे हैं और आप अपेक्षा कर रहे हैं इससे कि यार मुझे तो इससे 8 एम्पियर के बराबर पानी मिले, तो दोस्तों पानी तो 1/3 ही मिलेगा। हाँ अगर एम्पियर आपके ऊपर से पैनल से पूरे आ रहे होते और मोटर भी पूरे एम्पियर पे चल रही तो उसमें खुद दिखाता कि ये आपके मोटर जो RPM 1900 कुछ आ रहे थे वो 3000 प्लस हो जाते। जब 3000 प्लस RPM हो जाते दोस्तों पानी खुद बढ़ जाता। अब दोस्तों इस प्रकार का ये पंप चला, देखिए अगर हम मोनो ब्लॉक लगाते हैं समरसीबल पंप पे, जैसे कि ये जिनके यहाँ वाटर लेवल 15 से 20-25 फीट तक है, तो दोस्तों इतना पानी 3 HP का ये मोनो ब्लॉक दे देगा। किसी को भी लगवाना हो तो वो परेशान ना हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बहुत ही सस्ते दाम में। अगर हमें आपकी ड्राइव लेनी होगी, रिप्लेस करनी होगी वो कर देंगे, या मोटर लेनी होगी वो भी, और आपको अपना नया पंप दे देंगे। लेकिन दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस समय क्या है कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, धूप में इतनी तेज़ी रहेगी नहीं, तो आप थोड़ा वेट कर लें। आप गर्मियों तक का, मार्च तक के महीने का वेट करेगा, उसके बाद भी आपका पंप का परफॉर्मेंस या पानी नहीं बढ़ता तब आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी दोस्तों आपके साथ शेयर करनी है, आप बने रहें, अभी मैं बताता हूँ आपको। अब दोस्तों यहाँ पर ये मोनोब्लॉक कितना पानी दे रहा है आप देख सकते हैं, ये 3 इंच पानी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ये 3 HP का लगा हुआ है और मात्र 9 पैनल लगे हुए हैं उस पर, ये भी टाटा सोलर पावर का लगा हुआ है, लेकिन ये मोनोब्लॉक है। तो दोस्तों ये चीज़ डिपेंड करती है कि अगर देखिए किसी ने समरसीबल लगवाया है तो वाटर लेवल 15, 20, 25 फीट तक है तो वो मेरे हिसाब से मोनोब्लॉक में स्विच कर सकते हैं, अगर वो पानी से खुश नहीं है तब। अगर हाँ जिनके यहाँ दोस्तों वाटर लेवल ज़्यादा है कि भाई 40-50 फीट से ऊपर है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है कि भाई अगर उनको लग रहा है कि यार पंप पानी कम दे रहा है, तो दोस्तों जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, पहले आप अपने जो पैनल की सारी सीरीज है उसके एम्पियर चेक करें, कहीं ऐसा ना हो कोई सीरीज आपकी लूज हो और आपके पैनल पे कहीं कोई कॉर्नर किसी पैनल का दबा हुआ हो, तो दोस्तों उसमें सीरीज टूट जाती है। सारे पैनल की साफ़ सफाई रखें और उसका जो डिग्री है जो झुका कर रखें वो लगभग 45 के आसपास रखें, यानी पीछे की तरफ से 1 से 1.5 फीट पैनल उठा हुआ होना चाहिए, तो एकदम पूरी सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है और बहुत शानदार करंट बनाता है। तो दोस्तों अगर कुछ फिर भी उसके बाद कुछ लोग इस चीज़ से संतुष्ट ना हो कि भाई हमको तो पानी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉल दोस्तों मेरे पास आ रहे हैं इस समय, और मैंने फिर से मैं बता देता हूं कि अगर आपको यही चाहिए कि भाई 15-20 फीट पर वाटर लेवल है, जैसे कि ये यहाँ पे चल रहा है, ये 20 फीट के आसपास है, तो भाई इनके पास क्या है, अगर यहाँ पर हम समरसीबल लगाएंगे तो समरसीबल का तो वही जो आउटपुट होगा वो मात्र वही होगा 2 से 2.5 इंच, तो वो फिर बोलते हैं यार पानी कम दे रहा है, तो उससे ज़्यादा सिंचाई नहीं हो पाती। अगर आपको स्विच करना है तो आप बताएं, मुझे कॉल करें, नंबर मैंने बता दिया था, फिर से बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, मुझे व्हाट्सएप करें। अगर हमको आपका कंट्रोलर लेना होगा, अगर हमारे काम का होगा तो लेंगे, और अगर आपकी मोटर लेनी होगी तो वो भी लेंगे। और देखिए जैसे ये चल रहा है 3 इंची, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इतना पानी आपको दोस्तों 3 HP में अगर आपके यहाँ वाटर लेवल 15-20 फीट पर है तो मिल जाएगा।
या इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन इतने जितना मिल जाए। लेकिन दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी ना करें अभी, क्योंकि अभी जो है सर्दियाँ चल रही हैं, थोड़ा वेट कर लें। उसके बाद भी बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे इससे ज़्यादा पानी मिल सकता है, तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूँगा। मेरा नंबर है 83 68 53 39 70। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करें, या मैंने बताया कि आप अपना 1-2-3 मिनट की वीडियो बनाएं, उसमें सारी चीज़ें दिखाते हुए, और कोई जो भी मेरी मुझसे हेल्प होगी हेल्प करूँगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब निष्कर्ष पर आते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए दोस्तों। आप ये चेक करें कि आपके सोलर पैनल पर कहीं डस्ट तो नहीं जमी है, क्योंकि डस्ट की एक पूरी परत जम जाती है, क्योंकि सर्दी के दिनों में ओस पड़ती है, दिन में धूल उड़ती है, तो वो क्या होता है पानी के साथ मिलकर इसके ऊपर परत बना लेती है, जिसके कारण जो सनलाइट है वो हमारे सोलर सेट तक पूरी नहीं पहुंच पाती, तो पैनल से करंट पूरा नहीं बन पाता। और आप उसकी डिग्री सेट करें 45 से 50 डिग्री पर, सूरज की ओर मुख करके उसको झुका करके रखें, और उसकी नियमित रूप से सफाई करें, पानी से अच्छा करके धो लें पैनल को, तो बहुत अच्छा करंट बनाता है दोस्तों। क्योंकि सारी सोलर पैनल कंपनियाँ अच्छी हैं, पीवी पावरटेक भी आज भी बहुत अच्छी कंपनी है, और भी मार्केट में बहुत अच्छी कंपनियाँ, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहती, बस हमारी कुछ असावधानियों की वजह से पंप पानी कम देता है। तो आपने देखा होगा कि ये जो पैनल थे अभी आपने वीडियो में कितने गंदे हो रखे थे, जब भाई आप सफाई नहीं करोगे तो करंट पूरा कैसे आएगा। दोस्तों यही निष्कर्ष निकलता है लास्ट में। फिर भी समझ में आए तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गर्मी के दिनों में धूप कम होती है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो कम सनलाइट में भी सोलर पैनल अच्छा काम करता रहता है, और सूरज भी उस समय काफ़ी खड़ा रहता है। यानी जितना, क्योंकि देखा होगा जितना सूरज ऊपर को चढ़ता है उतना ही ज़्यादा एम्पेयर बढ़ते हैं, और जितना नीचे की ओर जाता है इतनी पे एम्पेयर घटते जाते हैं। तो दोस्तों यही है कि आप नियमित रूप से साफ़ सफाई करें। सर्दी के दिनों में सूरज इतना खड़ा नहीं रहता, पूरी धूप नहीं मिल पाती, तो पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाती है, यानी पैनल करंट नहीं बना पाता, क्योंकि सनलाइट पूरी नहीं मिलती। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका देखने के लिए। ना समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं आप।